नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। 2 इंच से सुपर 8 से चूक गया नेपाल और इसके बाद फूट फूट कर रोया नेपाल। हम सभी को पता है कि आज सुबह क्या कुछ हुआ, किस तरह से साउथ अफ्रीका से नेपाल सिर्फ और सिर्फ 1 रन से हार गया। और वो 1 रन नहीं, आप उसको 2 इंच कहोगे कि वो इतना सा फासला था। अगर वो इतना सा बैट अंदर होता तो नेपाल सुपर ओवर खेल रही होती। और हम सभी को पता है कि अगर सुपर ओवर मैच जाता तो कुछ भी हो सकता था। जबकि अगर मैच की बात करते तो ये मैच नेपाल का ही जीता हुआ था। वो तो आखिरी में जाकर मैच फंस गया, इस वजह से वहाँ पर अफ्रीका ने बाजी मार ली। और वहाँ पर भी एक समय लग रहा था कि ये नेपाल का मैच हो चुका है, जब 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। लेकिन गुलशन झा के बल्ले से बॉल नहीं लगी और यहाँ पर साउथ अफ्रीका जो है वो मैच में आगे आई और नेपाल इस मैच को हार गया। लेकिन इसके बाद क्या कुछ होता है, इसके बाद नेपाल के जो फैंस होते हैं उनके इमोशनल देखने लायक होते हैं। पूरा का पूरा आप कह सकते हैं ग्राउंड एक प्रकार से रो रहा था। और ख़ास तौर पर एक वायरल बॉय का पोस्टर आपने देखा होगा जो कि खुद आईसीसी ने पोस्ट किया है। वो जब वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्रिकेट क्या है और नेपाल के लिए क्रिकेट क्या है। किस तरह से उस बच्चे की आंख में आंसू थे और जो उनके साथ आए थे उनके बड़े भाई या पेरेंट्स जो भी हो, उनके भी आंखों में आंसू थे। और अगर खिलाड़ियों की बात करें तो जैसे ही मैच खत्म हुआ, वो रनआउट का नतीजा आया, गुलशन झा मैदान पर ही बैठ गए और वहीं पर अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाए और रोने लगे। वो आपने तस्वीर जरूर देखी होगी, गुलशन झा की बहुत वायरल तस्वीर है। वो तुरंत वहीं पर बैठ जाते हैं घुटनों के बल और मैदान पर ही रोने लगते हैं, जो दिखाता है कि क्रिकेट क्या है किसी के लिए, और ख़ास तौर पर इंडिया के लिए और नेपाल के लिए, एशियन कंट्रीज़ के लिए मैं कहूँगा। क्रिकेट जिसको इंडिया में तो धर्म माना जाता है और नेपाल में भी कुछ वही समझ सकते हो आप कि वहाँ पर भी क्रिकेट धर्म ही है एक। जिस तरह से उनके फैंस पैशनेट हैं और खिलाड़ी भी जिस तरह से मैदान पर ही रोने लगते हैं, इमोशंस जग जाहिर हो जाते हैं। अपने इमोशंस नहीं रोक पाए वो, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंट था। अगर साउथ अफ्रीका को हराते वो तो अगला मैच इनका बांग्लादेश था, जो ठीक ठाक टीम है, आप उनको हरा सकते हैं बांग्लादेश को। तो और यहाँ से जब कॉन्फिडेंस लेकर जाते हैं तो आप ज़रूर उनको हरा देते, मुझे लगता है। तो अगर यहाँ पर नेपाल जीत जाता तो ना सिर्फ यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट करता, एक फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराता, बल्कि सुपर 8 के लिए भी अपने चांसेस मजबूत कर लेता। वही कारण है कि सोमपाल कामी और गुलशन झा दोनों बैठ गए और अपने इमोशंस को रोक नहीं पाए, वहीं पर रोने लगे। तो फिलहाल यही था कहानी। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या नेपाल आने वाले समय में ये जो 1 रन से चूका है वो जल्दी ही पार करेगा जिस तरह से क्रिकेट ग्रो किया है नेपाल का हाल के समय में, या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताइए।